हेलो दोस्तों, हम कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है ना, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा को कहाँ से शुरुआत माना, तो 1947 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1887 से मानी जाती है, जो कि फ्रेंच विद्वान है, जिसका है ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोए हिंदुस्तान नामक ग्रंथ। इसका प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। 1887 का ग्रंथ में अनेक कमियां होने के बाद भी इसको प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने काल के आधार पर अपने ग्रंथ की शुरुआत मानी जाती है, जैसे केशव है, कबीर है, जिसे क से स्टार्ट हो रहा है ना ये सब, तो इसे माना जाता है। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण के अनुसार किया जाता है। जैसे कमियाँ, इस ग्रंथ में कमियाँ भी मानी जाती है, जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, कवियों का काल क्रमानुसार भी सही नहीं है, और जैसे युग परिस्थिति का विवेचन भी इस ग्रंथ में नहीं किया गया। तो अनेक कमियाँ होने के बाद भी इस ग्रंथ को प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है शिव सिंह सेंगर जी का। शिव सिंह सेंगर सरोज 1883 ईस्वी। तो शिव सिंह सेंगर जी के ग्रंथ में भी छोटे बड़े कवियों का चरित्र चित्रण मिलता है उनके जीवन का। इनका भी जो ये ग्रंथ है वो भी काल के आधार पर माना जाता है। जो है इस कवि गाथा दत्तार से और शिव सिंह सेंगर, जिनको काल के अनुसार माना जाता है। जो ये दोनों कवियों का अनुपयोगी दोषपूर्ण पद्धति को माना जाता है। इसके बाद आता है जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी में। तो इनका जो ग्रंथ है, जो इंग्लिश में है, अंग्रेजी में, जो कि 11 भागों में विभक्त है। सबसे पहले इनको प्रथम ग्रंथ माना है किशोरीलाल गुप्त ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया है प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। इनका ये ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। मैंने यहाँ पे ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया नहीं, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही मैंने यहाँ पे टॉपिक लेके आई, क्योंकि ज़्यादा देने से कोई मतलब तो है नहीं कि पूरा लिखवा दिया। जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वही लेके आई हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद है मिश्र बंधु विनोद का ग्रंथ है। इनके जो 4 पार्ट है, प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1914 ईस्वी में। ये जो ग्रंथ है सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें 5000 कवियों का चित्रण विवरण यहाँ मिलता है। इसमें भी जो उन्होंने प्रयास किया है वो आगे हम देखते हैं। मिश्र बंधु का विभाजन भी काल की पद्धति के आधार पर माना जाता है। उसमें शुक्ल जी ने इनको कहा है कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद इसी से ही मिलते हैं। इसके बाद 5वां जो आता है, जो खुद रामचंद्र शुक्ल का आता है। रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, 1929 ईस्वी में। जो इन्होंने लिया है वो है शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और जो यहाँ पे जो परिभाषा है ये बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा में, क्योंकि मैंने भी 3 बार नेट का एग्ज़ाम दिया है, तीनों बार क्लियर है, तो मुझे ये पता है कि मतलब कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो ही मैं लेके आई हूँ। तो वो परिभाषा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चलता है। ये शुक्ल जी की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये प्रत्येक देश से जो शुरुआत होती है वहीं से पूछा जाए, ये बीच में से भी दे देते कहीं से भी। फिर जो पूछते हैं ना सही, आजकल जो पूछते सही गलत का प्रश्न, वो वहाँ से इसको कर देते हैं, वो फिर पूछ लेते कि कहाँ से लिया है, सही है या गलत है, किसकी परिभाषा है, ऐसे सब। ये तो थे 5 कवि जिन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, और जो उनकी पद्धति है, जो वर्ण अनुक्रम पद्धति, काल के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति, विधेयक पद्धति, ये 4 पद्धति में जो गासा तासी, शिव सिंह सेंगर है और जॉर्ज ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
जिसमें सबसे सर्वमान्य तथ्य है वो विधेयवादिक पद्धति मानी जाती है। जैसे आपको दिख रहा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने की शुरुआत की पद्धति सूत्रपात रामचंद्र शुक्ल ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। और जैसे काल के आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु है, वर्ण के आधार पर गासादु तासी माना जाता है, शिव सेंगर माना जाता है। ये वर्ण के आधार पर, काल के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति से पूछा जाता है प्रश्न में, एग्जाम में, कि वर्ण के आधार पर शुरुआत किसने मानी, काल के आधार पर पद्धति किसने मानी। तो काल के आधार पर माना जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, वर्ण के आधार पर माना जो जिसमें दो है, गासादु तासी और शिव सेंगर को माना जाता है। तो मतलब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते कि हिंदी साहित्य की लेखन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो गासादु तासी से मानी जाती है। काल के आधार पर किसने शुरुआत माना, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आएगा। सबसे पहले काल के आधार पर जो कवि माने जाते हैं किसने माना जॉर्ज ग्रियर्सन को, तो किशोरलाल गोस्वामी जी ने माना। ये सब ऐसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और जिसकी शुरुआत, हिंदी साहित्य की शुरुआत की लेखन की परंपरा, हिंदी का जो फ्रेंच विद्वान माना जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है जिसमें 5,000 कवियों का विवरण मिलता है वो मिश्र बंधु का। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और ये यहाँ से जो आती है परिभाषा प्रत्येक देश का साहित्य, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गई एक परिभाषा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ दिया नहीं है, कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से वही मैं लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट्स में। और जो आपको मतलब और ज़्यादा चाहिए कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ा सकती हूँ ऐसा कुछ, तो मुझे बताइए टॉपिक का नाम। ठीक है, बाय बाय।